आज का टॉपिक है वृत्ताकार लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र बताना है। इसकी सहायता से बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार। बायो-सेवर्ट ने क्या कहा था? बायो-सेवर्ट ने कहा था कि किसी धारावाही चालक में जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो होगा B बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। बायो-सेवर्ट ने ये कहा था, ठीक है। अब क्या होगा, और इसमें एक छोटा सा पोर्शन हमने लिया था, लास्ट में बात कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, एक लूप लेते हैं। लूप कैसे बनाएंगे? यहां से गोल बन गया जी, यहां से वापस आ गया, यानी कि धारा कहां से स्टार्ट किया है जाना, यहां से जा रही थी और यहां से वापस आ गई। कहां बताना है? इस वाले केस में केंद्र पे बताना है। किस पे बताना है? के केंद्र पर। किस पे बता रहे हैं? केंद्र पर। इसका एक केस और हो सकता है कि आउटसाइड, इसके ऊपर भी पूछ सकता है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या किया था, जैसे धारावाही चालक था, इसका एक छोटा सा पोर्शन लिया था और यहां से ये थीटा बना दिया था, ये कोई r दूरी पर पॉइंट था, ठीक है। तो अब क्या कर देंगे, तो ये इसमें ये वाला आया था, ठीक है। इसकी जो लंबाई मानी थी आपने dl मानी थी, ठीक है। अब इसका एक छोटा सा पोर्शन ले लेंगे इसी की तरह से, ये है ये छोटा सा पोर्शन, और इसमें धारा जो I प्रवाहित हो रही है, इसकी जो लंबाई मान लेता हूं dl मान लेता हूं। समझ में आ रहा है? आसान है, ऐसे लिखते हुए जाना है। माना एक वृत्ताकार लूप जिसकी त्रिज्या r, जिसकी त्रिज्या r, समझ में आ रहा है, का एक छोटा क्षेत्र, छोटा अवयव, तार का एक छोटा अवयव क्या है? d, जिसकी लंबाई dl है, पर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की आपको गणना करनी है। समझ में आ रहा है? उसमें बहने वाली धारा कितनी है? I है, और यहां से आता की दूरी कितनी है? r, ठीक है। तो हमने पढ़ा है कि इस छोटे पोर्शन के कारण, इस वाले छोटे पोर्शन के कारण इस केंद्र पर कितना होगा, मान लेते हैं db होगा। मान लेते हैं कि इस छोटे dl के कारण बिंदु O मान लेता हूं, बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र db होगा, ऐसे ही लिखना है, ठीक है ना, जैसे बात कर रहा है, ठीक है। तो db बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब आपने एक बात नहीं देखी कि भैया I तो समझ में आ रहा है, और चलो I तो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, L भी समझ में आ गया, थीटा क्या लूं, तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए थीटा क्या लेंगे। अब क्या होगा, देखो I इधर बह रही है, देखो I कहां जा रही है, विद्युत धारा ऐसे जा रही है, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, इस साइड हो जाएगा। इसका चुंबकीय क्षेत्र किस साइड हो जाएगा? इस साइड हो जाएगा। तो या एक काम करो, इसके इस वाले से, ये देखो ये वाला जो dl है ना, dl और इसके मध्य जो कोण बनेगा, dl और इसके मध्य जो कोण बनता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? केंद्र के कारण परिधि पर जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है, और वो dl वाले पोर्शन के कारण बन रहा है, ये बहुत छोटा एरिया पॉइंट है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, तो थीटा कितना आ जाना है, 90 आ जाना है। b किधर काम करेगा, इधर काम करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो I ये हटना पड़ेगा, म्यू नॉट नहीं आएगा, ठीक है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और क्या है, I dl sin 90 अपॉन r स्क्वायर। कुछ ज्यादा कहानी थोड़ी जोड़ी है हमने। इस छोटे वाले पोर्शन के कारण केंद्र पर जो क्षेत्रफल है, वो जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है, केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र है db, क्या हो रहा है, ऐसे बन रहा है जी। विद्युत धारा इधर जा रही है ना ऊपर की तरफ, तो ऐसे कर्ल करोगे ना, मैंने बताया था ना आपको उसको स्क्रू ड्राइवर रूल से, मतलब क्या था, ऐसे अगर अंदर की तरफ जाएगा तो अंदर की तरफ होगा, और बाहर की तरफ निकलेगा तो बाहर की तरफ, और हमें कहां बताना है, केंद्र पे बताना है। तो I dl sin थीटा, I dl sin थीटा, sin थीटा की वैल्यू कितनी होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और क्या आ जाएगा, I dl sin 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। sin 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये db है। देखो छोटे के लिए तो db था, पूरे के लिए b मान लेता हूं, पूरे के लिए b मान लेते हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पूरे के लिए इसका समाकलन कर देंगे या इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन कर देंगे तो संपूर्ण लूप के लिए क्या है, संपूर्ण
लूप या क्या कहे, लूप, हाँ लूप कह दो, लूप के कारण केंद्र पर क्या, चुंबकीय केंद्र पर, ऐसे आएगा ये, ठीक है, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्योंकि केंद्र बताना जरूरी नहीं है इसे बताना आपको बी को, ठीक है ना, क्योंकि आप केंद्र में बता रहे हो ना डीबी, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा, डीबी का इंटीग्रेशन, डीबी का इंटीग्रेशन बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। क्या करना है, इंटीग्रल तो ये दोनों तरफ करना पड़ेगा ना, हो गया। अब क्या करेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है जी आपका कांस्टेंट, वो चला गया बाहर। देखो अब बेसिकली क्या हो सकता है, इंटीग्रल, एक बात समझ, आई भी कांस्टेंट है वो भी बाहर आ जाएगा, आई भी कांस्टेंट है ना वो भी बाहर आ जाएगा। अब तुम्हें दिमाग में आना चाहिए भैया डीएल और आर आ रहा है, देखो दो बातें, ये इंटीग्रल इसके साथ जाना चाहिए, क्यों, क्योंकि आर आप पहले ही मैक्सिमम ले सकते हो, ले चुके हो, क्योंकि इसकी जो त्रिज्या है वो मैक्सिमम है, कितनी आर, चाहो तो इसे कांस्टेंट ट्रीट कर सकते हो, इसको आप बाहर ले सकते हो। और एक बात, इंटीग्रल डीएल है, इंटीग्रल क्या है, डीएल, ये टोटल लंबाई कितनी होगी यहां से यहां तक आने में, जैसे गोला है, ऐसे सर्किल है तुम्हारा एक, ठीक है, तुमने यहां से चलना स्टार्ट किया ऐसे, तो यहां पे जब चलते हुए आ रहे हो तो आपके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, वो होती है उसकी परिधि के बराबर, और परिधि क्या होगा, अगर इसकी रेडियस कैपिटल आर है तो 2 पाई आर हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो यानी कि इंटीग्रल डीएल हो गया, तो क्या कर दो 2 पाई स्मॉल आर, 2 पाई स्मॉल आर, क्योंकि इसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर है, तो कितना हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई स्मॉल आर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, कट गया आर, एक बचा है, पाई से पाई हट गया, ठीक है, तो क्या हो गया म्यू नॉट, दो काट लो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 2, म्यू नॉट अपॉन 2 क्या आर, और आगे क्या आ जाएगा, अच्छा आई बचा था, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। समझ में आया, कितना आया, इसके केंद्र पर आपका क्या निकल आया, बी कितना आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। अब एक बात और समझ में आनी चाहिए, यहां तक तो समझ में आ गया केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा, यहां तक समझ में आ गया। अब क्या आना है, अब देखो अगर इसकी तरह के n फेरे हो, क्या एक फेरा ये बन रहा था, फिर ऐसे ऐसे जैसे स्प्रिंग होता है ना, हालांकि उसमें पढ़ेंगे बाद में, ठीक है ना, ऐसे 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 बहुत सा n फेरे हैं, तो n फेरों के कारण, यानी कि एक फेरा यहाँ है, दूसरा फेरा भी इसके ऊपर है, तीसरा भी है, चौथा है, पांचवा है, n है, यदि फेरों की संख्या क्या हो, n हो, क्या हो जाएगा, b बराबर, क्या कर दो n से गुना, क्या हो जाएगा, तो इसके कारण क्या, इसके कारण n फेरों के कारण nb हो जाएगा, इसे क्या मान लेता हूं, b डैश मान लेता हूं, तो b डैश बराबर क्या आ जाएगा, nb, यानी कि n इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो n फेरों के कारण जो आपका चुंबकीय क्षेत्र आ रहा है वो आएगा b डैश बराबर nb बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ठीक है, खास क्वेश्चन है, आने के चांस है, नोट कर सकते हैं। बस चल गई। एक नंबर में खास क्वेश्चन है, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में संबंध, या तो एमसीक्यू आएगा, गुड मॉर्निंग है, या तो एमसीक्यू आएगा, या फिर एक नंबर है प्रूफ कराने के लिए पूछ सकता है, ठीक है, वो पूछता है कि म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में संबंध है क्या। तो देखो जैसे ये है म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट को, दोनों को प्रोडक्ट रखा है हमने, ठीक है, तो आपने क्या करना है, म्यू नॉट की जो वैल्यू होती है कितनी होती है,
म्यू नॉट बराबर होता है तुम्हारा म्यू नॉट बराबर 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 8.85 गुणा 10 की घात -12। ठीक है, देखो अब आपने क्या करना है, दोनों को प्रोटेक्ट करने तरीके से क्या करो, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, इसे एक काम करो, क्या करेंगे, इसे 4 पाई से मल्टीप्लाई और 4 पाई से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है ना। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 4 पाई एप्सिलॉन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आसान है, और आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? कितनी होती है? बराबर होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ये उल्टा है, ठीक है, उल्टा, इसे इसके यहाँ भेज दो और इसको यहाँ भेज दो, यानी कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर आ जाएगा आपका कितना, 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है? तो क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी है जी, बोलो जल्दी से, इसकी वैल्यू है आपकी 4 पाई, सॉरी इसकी वैल्यू, टोटल की वैल्यू पता है ना तुम्हें, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू सीधी सीधी पता है 10 टू द पावर -7। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बराबर कितना आ गया बोलो, 1/, की क्या जरूरत है, 10 टू द पावर -7 जो सीधा सीधा कर दो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कंफ्यूज तो नहीं हो? क्या किया, प्रोडक्ट किया है, प्रोडक्ट करने के बाद 4 पाई से मल्टीप्लाई, 4 पाई से डिवाइड, और 1/4 पाई की वैल्यू, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10 टू द पावर -7। ठीक है, अब ये इसकी तरह का नहीं लग रहा था तो इसको रेसिप्रोकल ले लिया, इसका उल्टा कर दिया, जहां सर था वहां पैर, जहां पैर था वहां सर कर दिया, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर आ गया 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की आपको वैल्यू पता था 10 टू द पावर -7 होती है, ज्यादा कुछ नहीं किया लिखा, इनटू इसकी वैल्यू पता है जी, ये निकाली अभी 9 1/9 इंटू 10 टू द पावर -7 नहीं है 9। आ रहा है समझ में? ये क्या है, ऊपर पावर है, नीचे ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9 गुना 10 टू द पावर 7। इसमें पावर जुड़ जाएंगी, सेम बेस पे पावर है, तो 7 और 9 कितना हो गया, 16, 9 इंटू 10 टू द पावर 16, कितना आ गया, 16 आ गई। अब एक बात हो, इसको क्या कर सकता हूं मैं, इसे कर सकता हूं 3 इंटू 10 टू द पावर 8 की पावर कितनी है, 8 की पावर 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या आ गया, और ये क्या होता है 1/1, ये क्या हो जाएगा, ये बेसिकली लाइट की स्पीड है, क्या होती है, लाइट की स्पीड, c बराबर होती है 3 गुणा 10 की घात 8। ठीक है, तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/c² आ जाए, क्वेश्चन ये आ जाए, या फिर क्या आ जाए, इसका स्क्वायर रूट कर दो दोनों साइड का, तो रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/c आ जाए। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी पूछा गया है, ये भी पूछा गया है, समझ में आ रहा है? 3 क्वेश्चन बन गए, और एक और पूछा गया है, क्या वो पूछ लेता है 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या, समझ में आ रहा है? तो क्या आ जाएगा, 1/ ही पूछ रहा है ना, इसको यहां भेज दिया, इसको यहां भेज दिया, तो किसके बराबर आ जाएगा, c के बराबर आ जाना है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार आया है, ये भी कई बार आया है, तो 1 नंबर का मिलने का चांस है, नोट कर लो दिमाग में भी और
कोपिंग